वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। हज़रते जिब्राईल का यूं आना जाना और है। हज़रते जिब्राईल का यूं आना जाना और है। पर तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना और है। और हज़रते मूसा को दिखलाई गई थी कि झलक। हज़रते मूसा को दिखलाई गई थी एक झलक। पर सामने अर्श पे जलवा दिखाना और है। पर सामने अर्श पे जलवा दिखाना और है। पर तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना
नबी जी का कुजा जान मूसा का कुजा जाना मुहम्मद जी का कुजा अपना जाना और है उनका बुलाना और है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो है जो कहते थे या अल्लाह अपना दीदार करा दे, वो कहते थे या अल्लाह अपना दीदार करा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये तमन्ना थी या अल्लाह तू अपना दीदार करा दे। और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो है जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद पैगाम भेजता है, आ मेरा सोना अर्श पर आ, अपना आकर जलवा दिखा। ये है हमारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और शायर उस बात को बयान कर रहा है, कहता है कि जान मूसा का कुजा, कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम का जाना भी कुजा है। सुभान अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जाना भी सुभान अल्लाह और हमारे नबी का जाना भी सुभान अल्लाह। पर आप फरमाते हैं फर्क ये है, गया वो भी है गया ये भी है, पर मूसा अलैहिस्सलाम गए खुद अपनी मर्जी से और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो है जिनको बुलाया खुद खुदा ने अपनी मर्जी से। जान मूसा का कुजा जाना नबी जी का कुजा जान मूसा का कुजा जाना मुहम्मद जी का कुजा अपना जाना और है उनका बुलाना और है। मज़्ज़ज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमातुल मुबारक के मौके पर हम हाज़िर हैं। दुआए खालिक कायनात हमारा आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और कदम कदम पर हमें नेकियों से नवाजे। अज़ीज़ान गिरामी, इस पुरफितन दौर के अंदर आज जो सबसे कीमती चीज़ बचाने की है वो है ईमान। बहुत सी ऐसी हवाएं चलती हैं, बहुत सी ऐसे तूफ़ान आते हैं जो ईमान पर हमला आवर होते हैं और उन तूफ़ानों का मुकाबला करना, उन हवाओं का मुकाबला करना और अपने ईमान की हिफाजत करना, ये सबसे बड़ा और अहम मसला है। आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिनसे बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों की तरफ भी कभी कभी पलक आता है और कभी आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिनकी वजह से दिमाग जो होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रूह गिरदानी करने पर आमादा हो जाता है। तो उस हवाओं और तूफ़ानी जो लादीनी हवाएं हैं और लादीनी तूफ़ान हैं, उनके अंदर अपने ईमान की हिफाजत करना बड़ा ज़रूरी है। और जो अपना ईमान बचा लेता है वो अपनी दुनिया भी बचा लेता है, आखरत भी बचा लेता है और कब्र व हशर की जो मंजिलें होती हैं वो भी अपनी आसान बना लेता है। आज देख ले, पाकिस्तान है, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी इस मुल्क को हासिल करने के लिए। हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, हमारी माँ ने बढ़िया कुर्बानियाँ दी, हमारी बहन बेटियों ने बढ़िया कुर्बानियाँ दी और उन कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। और इन कुर्बानियों का मकसद आपकी और मेरी बहनों, माँओं, बेटियों, आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ देने का मकसद कोई जाहो जलाल का तमन्ना ना थी, कोई दुनियावी माल इकट्ठा करना मकसूद ना था। उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी, अपने इज़्ज़तें कुर्बान की सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हमारी जो औलाद आएगी वो अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र अमन के साथ कर लेगी।
वो अल्लाह और उसके रसूल की बातें अपने मुल्क के अंदर करेंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा, उनको कोई टोकने वाला नहीं होगा, उन पे कोई पर्चा काटने वाला नहीं होगा, उन पर कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं होगा। उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपनी इज्जतें कुर्बान कर दी कि हमारे आने वाली जो नस्ल है वो सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ अपने रब का जिक्र कर सके। तो ये पाकिस्तान मार्द वजूद में आया उनकी कुर्बानियों के बाद। और अब उस पाकिस्तान के अंदर अगर महफिल मिलाद मनाई जाए तो उस पर पर्चा, महफिल नात मनाई जाए तो उस पर पर्चा, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए, महफिल सजा दी जाए तो उस पर पर्चा, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के कानून को छेड़ देते हैं, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमूस पर डाके मार देते हैं, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर उंगलियां उठा देते हैं, सहाबा कराम की शान पर तरह तरह की बकवासात कर देते हैं, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों पर तंज करते हैं। तो ये पाकिस्तान इन बगैरतियों, इन कमीनगियों के लिए नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर रसूलुल्लाह की इज्जत का पैगाम उठेगा, और यह पैगाम न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। और उस पाकिस्तान के अंदर अगर ये काम होंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर डाके मारे जाएंगे, सहाबा कराम की शान में गुस्ताखियां की जाएंगी, तो मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना उन्होंने कल बर्दाश्त किया, ना आज बर्दाश्त करेंगे, ना मुस्तकबिल के अंदर बर्दाश्त करेंगे। यह हमारे ईमान का मसला है। और अगर ये कोई समझता है ना कि ये मौलवी जो है ये हमें बार बार कहते हैं कि तुम रसूलुल्लाह की बात करो, तुम रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा दो, तुम नमूस रिसालत के मुहाफिज बनो, तो ये कोई मौलवियों का मसला है। सुन लो, ये मौलवियों का मसला नहीं है, ये तुम्हारे भी ईमान का मसला है, हमारे भी ईमान का मसला है। ये सिर्फ मौलवियों ने ठेका नहीं लिया हुआ कि सिर्फ उन्होंने जब भी कोई बात होनी है तो उन्होंने आकर पहरा देना है, जब भी कोई नमूस रिसालत की बात होनी है तो उन्होंने आकर बात करनी है। तुमने भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, हमने भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। जब तुमने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब हमने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब तुम पर भी फर्ज है, हम पर भी फर्ज है, हम अपने आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमूस के पहरेदार बन जाए। आज हमें कहते हैं मौलवी बात करते हैं, मौलवी बात करते हैं, हम कहते हैं तुम क्यों नहीं बात करते, तुम्हें किसी ने मना किया है? या तो हमने तुमको रोका हो कि तुम बात ना किया करो, फिर तो कहो कि मौलवी बात करते हैं। जब हमने तुमको मना नहीं किया, हमने तुमको रोका नहीं, तो तुम फिर क्यों खामोश हो जाते हो नमूस रिसालत के मसले पर? हमारे पास तो हुक्मरान भी नहीं है, वो गैरत वाले हुक्मरान भी नहीं है जो आकर मैदान के अंदर आकर बात कर सकें। हमारे पास तो वो भी नहीं है, और हमारे पास ताकत भी नहीं है कि हम उस मनसब के ऊपर बैठकर उन लोगों को जवाब दें। तुम्हारे पास तो ताकत भी है, कुव्वत भी है, तुम जवाब नहीं दे सकते। हमारे पास आई ना ताकत तो फिर तुमको उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस तख्त पर बैठा हुआ हमारा वजीर आजम खुद ही आकर जवाब देगा। तुम लोगों को बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम खुद आकर जवाब देंगे, क्योंकि ये रसूलुल्लाह का मिंबर है और इसके वारिस उलमा है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पहले कोई कौम गुमराह होती थी, हिदायत से हट जाती थी, उस कौम की तरफ, उस बस्ती की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना नबी भेजता, अपना रसूल भेजता। वो उस कौम की तरफ आते, उसको राह हिदायत की तरफ लाते, उसको रास्ता बताते, अल्लाह एक है, शिरक नहीं करना, अल्लाह की इबादत करनी है, वो उनको रास्ता बताते। या रसूलुल्लाह जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया आपके बाद तो कोई नबी है नहीं। अब आपने ही तो बताया कि लोग जिना के अंदर भी मुब्तला होंगे, लोग शिरक भी करेंगे, लोग तरह तरह की गुनाहों के अंदर, तरह तरह के मसाइब के अंदर गिरफ्तार भी होंगे। या रसूलुल्लाह, उस कौम को कौन आकर हिदायत देगा? पहले तो रसूल आया करते थे, नबी आया करते थे, आपके बाद तो ना कोई रसूल है ना कोई नबी है। अब उस कौम को कौन हिदायत देगा? कौन आकर उनको बताएगा कि सीधा रास्ता कौन सा है? हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों परेशान क्यों होते हो, ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। या रसूलुल्लाह जी, इतना बड़ा मसला है, आप कहते हैं मसला ही नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों परेशान ना हो, अल उलमा वरसतुल अंबिया, फरमाया पहले जो काम उम्मत के उलमा किया करेंगे वही काम मेरे उम्मत के उलमा किया करेंगे। आज हम अगर बात कर रहे हैं तो उसको समझो, हम किसी और के तरीके पर नहीं है, हम रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर हैं।
हम किसी और के तरीके पर नहीं है, हम ना फनकारों वाले हैं ना अदाकारों वाले हैं, हम हैं मोहम्मद अरबी के यारों वाले। हमें रसूलुल्लाह की नमाज पर पहरा देना आता है और हमने देकर तुमको दिखाया भी है कि रसूलुल्लाह की नमाज पर ऐसे पहरा दिया जाता है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आदाब जितने हम जानते हैं इतने तुम नहीं जानते। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद इस बात को बयान करने वाले हैं। आप फरमाते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बैठे थे, मजलिस लगी हुई थी। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो शख्स आ गए बाहर से, वो भी आकर उस मजलिस के अंदर बैठ गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ फरमा रहे थे तो वो जो दो आदमी आए थे उन्होंने अपनी बातें शुरू कर दी। अब मैं बैठा था इधर साइड पर मस्जिद के अंदर, मस्जिद भी नबवी शरीफ, खिड़की थी मस्जिद की, उससे ना मुझे दो कंकर लगे। मैंने देखा अलमारी से कौन है मुझे आज कंकर मार रहा है, सर झुका कर बैठा था, मैंने ऊपर देखा अलमारी की तरफ, मैंने कहा किसने मुझे कंकर मारे हैं, कंकर मुझे किसने मारे हैं। आप फरमाते हैं जब मैंने देखा तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मैंने कहा खैर हो, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुझे कंकर मार रहे हैं। आप फरमाते जब मैंने उनकी तरफ देखा उन्होंने मुझे इशारा किया बाहर आओ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के इशारे को मैं समझ गया, मैं बाहर मस्जिद से चला गया। आप फरमाने लगे ये जो दो अंदर बैठे हैं ना शख्स जो ऊंची ऊंची आवाज से बात कर रहे हैं, जाओ इनके कान से पकड़कर इधर मेरे पास ले आओ, इनके कान से पकड़कर इधर मेरे पास ले आओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं गया, जाकर उन दोनों को हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले आया। आपने फरमाया तुम कौन हो, तुम्हें पता नहीं हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठने के आदाब क्या हैं, तुम्हें पता नहीं हजूर की मजलिस में बैठने के आदाब क्या है। उन्होंने कहा जनाब हमसे क्या गलती हुई, आप हमारी रहनुमाई फरमा दें। आपने फरमाया तुम आए कहां से हो, कहने लगे हम मुसाफिर हैं, हम ताइफ से आए हैं, बस ये ताइफ से आए हैं। आपने फरमाया अगर तुम मुसाफिर ना होते ना तो मैं तुमको दुर्रे मरवाता, मैं तुमको दुर्रे मरवाता और तुम्हें पता चल जाता हजूर की मजलिस में बैठने के आदाब क्या है। आपने फरमाया जब रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठो तो अपनी आवाज को हजूर की आवाज से ऊंचा ना करो, हजूर की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा ना करो। और जब रसूलुल्लाह के गुलाम हजूर की आवाज से ऊंची किसी की आवाज सुनना बर्दाश्त नहीं करते तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर कोई बात कर दे तो वो बर्दाश्त करेंगे। आज हमें कहते नहीं, एक माई थी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो थे उस माई की खिदमत क्या करते थे। मैंने कहा कैसी बातें करते हो, हजूर पर कूड़ा फेंकती हो, ये कचरा जो होता है ये अरूड़ी वगैरह जो वाला जो सारा कूड़ा क्रिकेट होता है वो उठाकर अपने घर की सफाई करके हजूर पर फेंक देती। हमें कहते हैं वे देखो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका कितना अदब एहतराम करते। मैंने कहा जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत अली रदी अल्लाह ताला, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं करते, वो उस औरत का कूड़ा फेंकना बर्दाश्त कर लेते थे। कौन सी हमें किताबें पढ़ाना चाहते हो, हमें भी तो बताओ ना आकर, कौन सा ये इल्म है। कहते हैं ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक था। मैंने कहा शर्म नहीं आती, यही इखलाक था हजूर का कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वो औरत कूड़ा फेंक रही है, कूड़ा क्रिकेट फेंक रही है और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम खामोशी से देख रहे हैं, देखो जी हमारे नबी पर कूड़ा क्रिकेट फेंका जा रहा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम कभी भी बर्दाश्त ना करते। और जो ये लोग ये बात बताते हैं ये किताबों के अंदर है ही नहीं और उलमा ने तहकीक की, वो कहते हैं ये बात है ही नहीं किताबों के अंदर, ये मन घड़त बात है। और हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मजलिस लगी हुई थी, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा था तो आपने कद्दू शरीफ का तज़किरा किया कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कद्दू शरीफ बड़े पसंद थे। एक बंदा बैठा था, उसने कहा जनाब मुझे तो पसंद नहीं। आपने ना तलवार निकाल ली, आपने फरमाया आप बात कर, और जब मेरे रसूलुल्लाह को पसंद है तू कौन होता है कहने वाला कि मुझे पसंद नहीं है। तुझे कैसे हिम्मत हुई कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चीज पसंद है और तू कहे कि मुझे पसंद नहीं। फरमाया तू कौन होता है ये कहने वाला कि मुझे कद्दू शरीफ पसंद नहीं।
फरमाया इसको कैद भी करो और इसको कोड़े भी मारो। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस चीज को ना पसंद जाना जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। ये हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, आप हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा अदब एहतराम करने वाले हैं। और वो इमाम मालिक जो चलते हैं मदीना की गलियों में तो दीवार के साथ घिसट कर चलते हैं। लोगों ने पूछा जनाब आप इतना रास्ता पड़ा होता है उसमें से क्यों नहीं गुजरते? आप फरमाने लगे मैं इसलिए दीवार के साथ चलता हूं कहीं मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर मेरा कदम ना आ जाए। इतना अदब करने वाले वो लोग, और हमें आज किताबें पढ़ाते हैं। आप जनाब ऐसी बात करें, आप ऐसी हल्की फुल्की बात करें। हमसे ऐसी हल्की फुल्की बातें नहीं होती हैं। ना ही हमने वो बगैरती वाले माल खाए हैं, ना ही हमने वो बगैरती वाले कानून पढ़े हैं, ना ही हमने वो बगैरती वाली किताबें पढ़ी हैं जिनके अंदर रद्दो बदल करके माल पाउंड रियाल आते हो। हमने वो किताबें नहीं पढ़ी हुई, ना ही हमें किसी ने पढ़ाई हैं, और ना ही हमारे उस्ताद कोई बगैरत थे, और ना ही उन्होंने हमें वो कोई बगैरती वाले सबक दिए हैं। ना हमारे उस्ताद भी गैरतमंद थे और उन्होंने गैरत वाले हमें सबक दिए हैं। और इंशाल्लाह हम जहां भी रहेंगे गैरत के साथ रहेंगे, हम रसूलुल्लाह की बात करते रहेंगे। जिनके उस्ताद अल्लामा अतर तैर वर्गे हों, जिनके उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम फरीद मौलवी वर्गे हों, उनको तुम बताओगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कैसे करनी है? उनको तुम बताओगे कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज की बात कैसे करनी है? हमसे सीखो आकर, तुम्हें नहीं पता है तो हमसे सीखो, हम पर तंज ना करो, हम पर उंगलियां मत उठाओ। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमाज पर पहरा देना हम जानते हैं, हमने अपने असलाफ से सीखा है, हमने अपने उस्तादों से सीखा, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज पर कैसे पहरा देना है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबियां गुस्ताखियां हो रही हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई बात करने वाला ही नहीं है। कभी औरत मार्च निकल रहा है जनाब, कोई पूछने वाला ना, तो उधर शैल बरसाए जाते हैं ना गोलियां बरसाई जाती हैं। वो इस्लाम के तहत चल रहे हैं, वो औरतें जो है वो सारी इस्लाम वाली हैं। कहते हैं हम मुसलमान हुक्मरान हैं। कहां के मुसलमान हुक्मरान हो तुम? शर्म ही नहीं आती तुम लोगों को? वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये है वो मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। बस तुम्हारा उठना बैठना जो है ना वो सारे का सारा उन यहूदियों और नसरानियों वाला है। बस नाम के तुम मुसलमान हो, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो जा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जुबान अल कह दो असी बड़े बड़े मुसलमान है, असी बड़िया इबादतां करन वाले हैं, असी बड़े रकू करन वाले हैं, असा तो रियासत मदीना का नारा भी लाने वाले हैं। तुसी लाई रखो रियासत मदीना के नारे, पर तुहाडे रियासत मदीना के नारे लावन नाल गल नहीं बननी, अमल करके भी खाओ फिर पता चलना है। औरत मार्च होता है जनाब, पंफलेट उठाए होते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जब तूने दीन इस्लाम के अंदर कदम रख लिया तो अब तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी नहीं रही, अब जिस्म और मर्जी सारी की सारी अल्लाह और उसके रसूल के ताबे हो गई है। कदम उठाओगी तो रसूलुल्लाह के दीन से निकल जाओगी। कहती हैं जी खाना मैं बनाऊंगी, बिस्तर तुम खुद गर्म कर लो। ये है वो मुसलमान, ये है वो मुसलमान, ये है वो औरतें जो मार्च के अंदर आई खड़ी हैं, पंफलेट उठाए हुए हैं, साथ में बगैरत लोग भी खड़े हैं। वो कहते हैं जी राब हम इनके साथ हैं। मैंने कहा जैसे तुम इनके साथ हो ना, क़यामत के दिन भी तुम इनके साथ होगे। अलमरउ मा मन अहब्बा, जिसको जिससे प्यार होगा क़यामत के दिन उसी के साथ खड़ा होगा। कर लो इनसे प्यार, ला लो इनसे यारियां, करो इनसे अपने वफादाराना ताल्लुक कायम, फिर क़यामत का दिन भी होगा। मंजर हम भी देखेंगे, तुम भी देखोगे, तुम इनके साथ होगे, हम अल्लामा खादिम हुसैन रज़ी रहमतुल्लाह अलैह के साथ होंगे। तुम्हारा नाम उठाया जाएगा, बुला बुला कर पुकारेंगे कौन है औरत मार्च के अंदर शमूलियत करने वाला, और कौन है लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा लगाने वाला, और फैजाबाद के अंदर हजारों शल खाने वाला, गोलियां खाने वाला। तुम्हारा नाम भी निकलेगा, हमारा नाम भी निकलेगा, लेकिन तुम्हारा नाम निकलेगा इन बदकारों के साथ, हमारा नाम निकलेगा मोहम्मद अरबी के प्यारों के साथ। यह तो पता लगे क़यामत के दिन पता चलेगा, हशर वाले दिन हुआ क्या था, तुमने यहां पर क्या किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला फरमाता है ए ईमान वालो, अगर इस्लाम के अंदर आना चाहते हो ना तो पूरे पूरे आओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, फरमाया शैतान के तरीके पर ना चलो, शैतान के कदमों पर ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, फरमाया वो तो तुम्हारा खुल्ला दुश्मन है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम
हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाले, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख कर मुसलमान होने वाले हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनके मुतल्लिक आया करीमा नाज़िल हुई है। और आपने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब ईमान ले आए ना, तो आपने क्या किया? आपने कहा अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, कुछ बातें वहाँ की अपना लेता हूँ और कुछ बातें यहाँ की अपना लेता हूँ। ऊँट का जो गोश्त था ना, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर जायज़ नहीं था, वो इसको खाया नहीं करते थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं भी वो गोश्त नहीं खाता हूँ, बाकी सारे काम वैसे ही करूँगा जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में है। अब उन्होंने ऊँट के गोश्त को छोड़ दिया कि मैं वो नहीं खाऊंगा, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज़ नहीं है। जब ऊँट के गोश्त को छोड़ा ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया, फरमाया जाओ जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे महबूब को मेरा पैगाम पहुँचा दो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आए हैं। जब हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अल्लाह का ये पैगाम सुनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फरमाया शरीयत मुहम्मदी के अंदर ऊँट का गोश्त खाना हलाल है और तुमने उससे मना कर लिया, अपने आप को रोक लिया है और कुछ बातें वहाँ की अपना ली, कुछ यहाँ की अपना ली। फरमाया ऐसे नहीं तुम मुसलमान हो सकते, अगर मुसलमान होना, इस्लाम के अंदर आना तो पूरे पूरे आओ। फौरन हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला ने छोड़ दिया। आपने कहा मैं सारी की सारी बातें हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाली इख्तियार करूंगा, सारी की सारी बातें हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाली अपनाऊंगा। जब हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरिया से एक बात को निकाल दिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैगाम भेज देता है कि ये अभी पूरे पूरे मुसलमान नहीं हुए हैं। तो जो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार कर दे, जो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज पर डाका मार दे, उनके बारे में फिर क्या होगा? उनका असर क्या होगा? उनके मुतल्लिक क्या ख्याल है? हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपको मौत भी जेल के अंदर आई है, जहर देकर मारा गया है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को 150 हिजरी के अंदर आपका विसाल है और जुमातुल मुबारक के दिन आपका विसाल है। और बाद उलमा ने कहा है कि शबान की जो पहली तारीख है ना, उसके अंदर आपका विसाल है। और बाद ने कहा है कि रजब की आखिरी तारीख को आपका विसाल है। मुख्तलिफ रिवायात हैं। 150 हिजरी के अंदर आपका विसाल है, वफात है, और आपको मौत भी जेल के अंदर आई है। ये तो हमारे उलमाए कराम थे जिनके हम मुकल्लिद हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो दीन की खातिर जेल के अंदर रहे हैं, वो दीन की खातिर जेल की जो मुसीबतें थी उनको बर्दाश्त किया है। आज हम भी बर्दाश्त करते हैं, आज हमारे असलाफ भी बर्दाश्त करते हैं। आज हमारे जो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा करने वाले उलमाए कराम है वो भी बर्दाश्त करते हैं। तो वो कोई नए तरीके पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तरीके पर चल रहे हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाब के तरीके पर चल रहे हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि बताएं खत्म नबूवत के मामले पर आपका क्या राय है, आपके क्या फतवा है? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जो खत्म नबूवत का इनकार कर देता है वो काफिर हो जाता है। जो खत्म नबूवत का इनकार कर देता है वो काफिर हो जाता है। और आपने फरमाया जो नबी होने का दावा करे वो काफिर है। और आगे वाली बात इससे भी बड़ी की, आपने फरमाया जो कहे ना कि मैं नबी हूं और दूसरा जो है वो उससे मांगे दलील दो तुम्हारे पास अपनी नबूवत की। आप फरमाने लगे जो दलील मांग रहा है वो भी काफिर हो जाएगा। वो तो काफिर हो ही गया ना जिसने दावा कर दिया कि मैं नबी हूं। फरमाया जो उससे दलील मांगेगा वो भी काफिर हो जाएगा। इतना हसास मसला है। और यहां पर क्या होता है, हमारे असम्बलियों के अंदर बैठे हुए नाम निहाद मुसलमान, नाम निहाद असम्बली मेंबर, वो खत्म नबूवत के मामले को, खत्म नबूवत के कानून को छेड़ देते हैं। कहते हैं हम मुसलमान हैं, कहते हैं हम भी मुसलमान हैं। ये मुसलमान हो तुम? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के मुताबिक तुम सबसे पहले रगड़े जाते हो, तुम मुसलमान रहते ही नहीं हो। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा नहीं करता वो आपसे क्या वफा करेगा? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नहीं है वो आपका कहाँ होगा? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अकीदत नहीं रखता, मोहब्बत नहीं रखता, प्यार नहीं रखता, वो आपसे क्या मोहब्बत और प्यार रखेगा?
आज आपके पास वक़्त है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन गुलामों के साथ खड़े हो जाओ, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन दीवानों के साथ खड़े हो जाओ। और मेरे करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो शान के मालिक कि जिनके हाथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत रख दी है, जिनके लुआब दहन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत रख दी है, वो शानों के मालिक नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मेराज पर जाने लगे, मेराज पर जाने लगे। उनकी मिराज क्या है? कोहे तूर पर जाना, कोहे तूर पर जाना उनकी मिराज है। और रब ताला फरमाता फ़ख्ला आना अलैक, अपने जूतों को उतार कर ऊपर आना, अपने जूतों को उतार कर ऊपर आना। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो शान के मालिक, वो जाते हैं जूते उतारने लगते हैं, रब ताला फरमाता महबूब जूतों को नहीं उतारना। या अल्लाह जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो कोहे तूर पर गए थे तो आपने जूते उतरवा दिए, ये तो आपका अर्श है। रब ताला फरमाता है वो कलीमुल्लाह थे तुम हबीबुल्लाह हो, वो कलीमुल्लाह थे तुम हबीबुल्लाह। फरमाया कुल्लुहुम यतलबूना रिदाई वाना अतलुबु रिदाका या मुहम्मदा। फरमाया सारी कायनात मुझ रब को राजी करना चाहती है और मैं अपने महबूब मोहम्मद को राजी करना चाहता हूं, मैं अपने महबूब मोहम्मद को राजी करना चाहता हूं। वो शान के मालिक, उनकी शान पर तुम डाके मारते हो, उनके खत्मे नबूवत पर तुम डाके मारते हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, आपकी बारगाह में आते हैं तो उनके जिस्म से बड़ी खुशबू आती है, बड़ी खुशबू आती है उनके जिस्म से। उनकी 4 बीवियां थीं, वो तरह तरह की खुशबुएं लगाती कि इनकी खुशबू से हमारी खुशबू बढ़ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये गुलाम जब भी घर के अंदर कदम रखते उनकी खुशबू मदम पड़ जाती, इनकी खुशबू बढ़ जाती। वो बड़ी बड़ी खुशबुएं लगाती। वो एक दिन इकट्ठी होकर बैठ गई, आज ना हम कहीं महंगी खुशबुएं मंगवाएंगी और वो अपने जिस्म पर लगाएंगी ताकि हम अपने शौहर से जीत जाए, खुशबू के हवाले से अपने खामद से बढ़ जाए खुशबू के हवाले से। वो उन्होंने खुशबू मंगवाई, खुशबू लगाई अपने बदन पर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये गुलाम बाहर से आए, जब घर के अंदर कदम रखते हैं उनकी खुशबू मदम पड़ जाती है, इनकी खुशबू बढ़ जाती है, इनकी खुशबू बढ़ जाती है। और साहबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ढूंढना होता ना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर है, हम हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू को महसूस करते और हमें पता चल जाता कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरे हैं, इस रास्ते से गुजरे। हम उनकी खुशबू को पाकर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाया करते थे। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये गुलाम जब घर के अंदर कदम रखते हैं तो इनकी खुशबू बढ़ जाती है। वो कहती हैं हम इतनी खुशबुएं लगाती हैं, हम इतनी तरह तरह की इतनी महंगी महंगी खुशबुएं मंगवाती हैं, अपने जिस्म पर लगाती हैं, उसके बावजूद भी हमारी खुशबू इनसे कम रह जाती है, इनकी खुशबू बढ़ जाती है। इनसे राज मालूम करते हैं कि इसके अंदर राज क्या है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम से पूछती हैं कि आप बताएं आप कहां से खुशबू लाते हैं। आप फरमाने लगे मैं तो खुशबू लगाता ही नहीं हूं, फरमाने लगे मैं खुशबू लगाता ही नहीं हूं। उन्होंने कहा खुशबू नहीं लगाते तो आपके जिस्म से इतनी आला किस्म की खुशबू कैसे आ जाती है। हम भी तरह तरह की खुशबुएं लगाती है, हमारी खुशबू तो मदम पड़ जाती है, आपकी खुशबू बहुत तरफ आला हो जाती है और आप कहते हैं कि मैं खुशबू नहीं लगाता। आप फरमाने लगे मैं एक दफा बीमार हो गया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में गया, मैंने जाकर अर्ज की या रसूलल्लाह ये जिस्म पर फिर से निकल आई हैं, करम फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी नहीं फरमाया मैं कौन सा तबीब हूं, मैं कौन सा डॉक्टर हूं, मैं कौन सा हकीम हूं, जाओ किसी और के पास, किसी हकीम के पास, किसी तबीब के पास जाकर अपना इलाज करवाओ। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह जी मेरे जिस्म पर फिर से आए, करम फरमा दीजिए। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना यदुल्ला वाला हाथ फेरा, अपना यदुल्ला वाला हाथ फेरा। आप फरमाते हैं जब हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे जिस्म पर हाथ फेरा है ना, आपके जिस्म पर हाथ फेरने की देर थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे फिंसियों से शिफा अता फरमा दी। आप फरमाते हैं जब से हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो अपना हाथ मुबारक मेरे जिस्म पर फेरा है तब से लेकर आज तक ना फिंसियां निकली है और ना ही वो खुशबू खत्म हुई है, आज तक वो खुशबू कायम दायम है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक का कमाल है। जब हाथ मुबारक का इतना कमाल है तो फिर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुल वजूद का कितना कमाल होगा, कुल वजूद का कितना मकाम होगा, कितनी रिफतों वाला होगा, कितनी शानों वाला होगा। जब एक हाथ का इतना कमाल
कि उस गुलाम के जिस्म से खुशबू आती है और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो गुलाम ये कहते हैं कि ये मेरी कोई खुशबू का कमाल नहीं है, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लगने वाले हाथ का कमाल है। जिनके हाथ इतनी अरफा अल्लाह शान का मालिक हो, उनके वजूद का क्या आलम होगा। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम को समझे, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिफ़ातों को समझे और समझकर उन पर अमल भी करे। ये ना हो कि क़यामत के दिन आप ज़लील व रुसवा हो और इन लोगों के पीछे पढ़कर आप ज़लील व रुसवाई का सबब बने। दुआए खालिक के कायनात हमें हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा गुलाम बनाए, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफ़ा करने पर और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी ही में हमें मौत अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।